था ना, 8.2 का था क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जहां जिस वजह से अटकने वाले थे वो चीज मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है बेटा, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, बस वहीं पे अटकने वाले थे और कहीं नहीं अटकता कोई भी। जिसको रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर आता है वो निकल जाता है वहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए बेटा तुम्हारा, देखो अपना टेबल। cos 45 कितना होता है, 1/√2 अपॉन sec 30 देख के बताओ कितना होता है बेटा, 2/√3। फिर cosec 30 देख के बताओ कितना होता है। बेटा टेबल निकाल के, अगर याद नहीं है तो टेबल देख के बताओगे ना। उसके बाद बेटा एलसीएम लेना है, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले को एलसीएम लो। √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। √3 के टेबल में √3 कब आएगा, 1 पे, 1 2 जा 2 प्लस 2 के नीचे 1 है, 1 के टेबल में √3 इंटू 2 √3। अब इसके बाद कुछ जादू होने वाला है, तो वो जादू नहीं है, ध्यान से देखो। इसके बाद बचपन में चले जाओ, ऊपर क्या था 1/√2, फिर अपॉन मतलब क्या है, डिवाइड है। उसके बाद क्या है 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, यही है। तो पहले नंबर को वैसे ही रहने देंगे, 1/√2 डिवाइड का साइन इंटू, बाद वाला नंबर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। यही मैं अगर डायरेक्ट लिख देता तो शायद समझ में नहीं आता किसी को, इसलिए मैंने इस तरह से बताया कि कैसे ये आने वाला है। 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 और नीचे 2 प्लस 2√3 है, क्या हो जाएगा बेटा, √2 को बाहर ले लो और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2√3 के साथ। अब चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई तो आता ही है करना सभी को। ऊपर में क्या लिख दोगे, √3, नीचे क्या लिख दोगे, 2 इंटू √2 प्लस 2 है तो 2 को वैसे रहने दो, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, √6। बस यहां तक तो सभी निकाल लेंगे, है ना। और इसके बाद अटक जाते थे सभी, तो तुम नहीं अटकना चाहिए बेटा तुम्हें, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है अगर नीचे रूट कुछ भी दिख रहा है क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, खुद भी कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ले लेता हूं कि √3 जो है तो 2 प्लस √2 सॉरी 2√2 प्लस 2√6, a प्लस बी है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, a माइनस बी से, मतलब 2√2 माइनस 2√2 नीचे और उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब इंडिविजुअली खोल दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2√2 इंटू √3 कितना आएगा, 2√6, वेरी गुड, माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या था, 6 था, सॉरी यहाँ सॉरी, अब ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 2 तो वैसे ही रहेगा और √6 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा अपॉन, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2√2 का पूरे का स्क्वायर माइनस 2√6 का पूरे का स्क्वायर। और एक कमाल की चीज देखो बेटा, √18 कितना होता है, 9 2 से 18 होता है, सभी को पता है। तो इसमें 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो बाहर तो क्या आ जाएगा, 3,
और ये बेचारा सिंगल 2 अंदर ही रह गया, √2। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस को यूज करते हैं। 2√6 माइनस 2 तो यहीं पे है ना, और √18 हमने निकाल के रखा हुआ है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6√2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ, 8 हो जाएगा। 8 में से माइनस करोगे 2√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 24 हो जाएगा। 8 में से 24 जाएगा तो -16 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 ऊपर में कॉमन ले रहा हूं बेटा, √6 माइनस 3√2, और नीचे कितना आ जाएगा, -16। अब 2 की टेबल से ऊपर नीचे काट सकता हूं कि नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब ध्यान से देखो, ये नीचे एक माइनस था, अगर मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, √6 माइनस 3√2। अब खोलना आना चाहिए, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 3√2 को पहले लिख लो, और उसके बाद -√6, दैट्स इट बेटा। ये 8 इसी को नीचे लिख दो, यहाँ पे 8, और अब यहाँ पे भी लिख दो 8। अब चेक करो आंसर यही आया है कि नहीं, एकदम सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट पार्ट, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1+। अब सबसे पहले 2 की जगह 2 ही रहने दो, 10 30 टेबल चेक करोगे अपना, बार बार ये क्यों दिया गया ताकि तुम्हें वैल्यू याद हो जाए। 10 30 कितना होता है बेटा, 1/√3, नीचे 1 है, प्लस 10 30 कितना होता है, 1/√3, और इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको स्क्वायर कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1, और √3 का स्क्वायर नहीं बेटा 3। मैंने ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूँ, मैंने बोला √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना। ठीक है, अब एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा, 2/√3 अपॉन, देखो ध्यान से दिशा, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4/3, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है। तो मैंने क्या किया, 3 1 ज़ा 3 + 1, तो 3 + 1 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे करते हैं, वही बचपन वाला फॉर्मूला, फिर 2/√3 हो गया बेटा, फिर डिवाइड हो रहा है 4/3, फिर डिवाइड का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर इनटू, फिर बाद वाला नंबर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया, 3/2√3। अब ध्यान दो एकदम, अब डिनोमिनेटर में रूट है, इसको मुझे गायब करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो क्या हो गया मेरा 3√3 हो गया, और नीचे क्या हो गया 2 इंटू √3 इंटू √3 3। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर भी 3 दिख रहा था मुझे, नीचे भी 3 दिख रहा था, तो 3 और 3 कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा, √3/2। अब वहां पे तुम्हें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 60। अब टेबल से मिला लो और देखो किसका वैल्यू √3/2 होता है, जल्दी बताओ, sin 60 का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री, दैट्स इट। देखो ध्यान से बेटा, 1 है, फिर माइनस करना है, 10 45 का स्क्वायर, 10 45 कितना होता है, जल्दी बताओ, 1, और 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, फिर 1 था तो 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर से 10 45 कितना होता है बेटा, 1, और 1 का स्क्वायर 1, ऊपर कितना आ गया 0, नीचे कितना आ गया 2, जल्दी से बताओ 0/2 कितना होगा, 0। अब आंसर देखो कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में यही दिया होता,
ये भी दे सकता था मैं sin 0 cos 60 tan 45 cot ये, तो इसलिए फिर तुम अपने टेबल से मैच कर लेते हैं कि भाई 0 किस वैल्यू पे आ रहा है, वो आंसर हो जाता। तो माइंड को दोनों तरफ से चलना आना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। अगला है, देखो ध्यान से बेटा, देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो ध्यान से, इसको समझना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट sin 2a है बेटा, sin 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए है। 2 sin a जब लिखा रहता है इसका मतलब क्या है, 2 इंटू साइन। अब ये जिंदगी में पहली बार आता है क्लास 10th में, और आखिरी बार भी आता है क्लास 10th में, और ये इकलौता क्वेश्चन है, मतलब सबसे हट के, जहां तुम्हें ये साइन स्क्वायर ए नहीं sin 2a देखने को मिलेगा। कैसे होता है वो थोड़ा सा और डीप में तुम्हें पता लगेगा जब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जब करेंगे ऐसे 2 के लिए, उसमें थोड़ा डीप में बार बार आएगा, बार बार एरिया ऑफ द सेगमेंट उसमें आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा कहीं पे भी ये वाला फॉर्मूला, और 11th क्लास में फिर आएगा सीधे। तो याद, इसलिए मैंने बोला था अभी तो कहीं किसी चैप्टर में नहीं है, तो सिर्फ इसको याद रखो कि साइन 2a को जब ओपन करते हैं तो क्या होता है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, यही होता है बेटा। अब इज इक्वल टू है 2 इंटू साइन ए। अब काटना आना चाहिए दोनों साइड, देखो ध्यान से, दोनों साइड में 2 नजर आ रहा है, काट सकते हैं हम, साइन ए और साइन ए भी काट सकते हैं हम। अब बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, बोलते हैं सब कट गया, मतलब कॉस ए इज इक्वल टू 0, फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ, तो कॉस ए 0 नहीं होगा बेटा, पूरा कट गया। तो काटने का मतलब क्या है, हम टेबल से काट रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं, साइन ए 1 जा साइन ए, साइन ए 1 जा साइन ए। तो कॉस ए का वैल्यू आया है 1 ना कि 0। तो ये गलती अवॉइड करना बेटा, ये गलती कर दोगे तो आंसर कभी पहुंच नहीं पाओगे। अब ध्यान दो, कॉस समथिंग एंगल पे 1 आ रहा है, तो एंगल ए कितना होना चाहिए, एंगल चेक करके बताओ, ध्यान से देख के बताओ। 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, बिल्कुल सही। A0 कैसे पता लगा बेटा, टेबल देखा मैंने कि कॉस किस एंगल पे 1 होता है, तो फिर मैंने टेबल देखा तो पता लगा कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, तो ए की जगह किसको डाल दिया, 0 को डाल दिया। अगर मान लो ये डाल देता कोई बच्चा कॉस ए इज इक्वल टू 0, तो उस बच्चे का ए कितना निकलता, टेबल में देखो किस पे आ रहा है 0, कॉस 90 पे 0 आता है, तो वो टिक मार के आता कॉस 90, और फिर वो गलत हो जाता। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना बेटा, ठीक है। अब उसके बाद हम 4th पार्ट करते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मतलब tan 30 कितना था बेटा, 1/√3। तो अगर 2 इंटू 1/√3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। नीचे 1 में से माइनस करना है, tan 30 कितना होता है अगेन, 1/√3 का स्क्वायर। ये हम दोबारा तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। और ध्यान से देखो बेटा, 2/√3 अपॉन, अब इसको बैठ के ऐसे लेने मत लगना टाइम वेस्ट करने के लिए। कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, और यहाँ प्लस था तो प्लस कर देते थे ना, माइनस है तो माइनस कर दो। हाँ, 3 इंटू 3, 3 माइनस 1 2, और नीचे तो 3 है, छोड़ नहीं सकते। अब इसको सॉल्व करना है, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो बचपन वाला फॉर्मूला याद रखो, किसी भी बुक में वो नहीं मिलेगा कि भाई 2/√3 करो, फिर डिवाइड का साइन, फिर 2/3। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2/√3 डिवाइड का साइन इनटू में चेंज, बाद वाला नंबर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2 काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, 3/√3। अब डिनोमिनेटर में अगेन मुझे √3 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई। और अगर ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो गया, 3√3, और नीचे क्या हो गया, √3 इंटू √3 3, और ऊपर और नीचे 3 दिख रहा है बेटा, 3 काट दो, √3, या तो ऑप्शन में √3 दे रखा होगा
अदरवाइज एंगल के टर्म्स में दिया होगा कि tan 60, tan 45, tan 90, sin 45, कुछ भी दे सकता है। तो देखते हैं अब ऑप्शन में, अरे वाह उसी फॉर्म में दिया हुआ है। अब तुम बताओ आंसर क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा बेटा। वेरी गुड, tan 60 डिग्री, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा बेटा सभी को। तब तो नहीं लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री? फिर ठीक है, लगेगा तो बता देना, ठीक है? मुझे तो बहुत लगता था। ये वैल्यू कभी मत भूलना जिंदगी में बेटा, बहुत काम में आने वाला है 11th एंड 12th फिजिक्स में। हर जितने भी डेरिवेशन है बेटा फिजिक्स में, 11th क्लास पूरा, 12th क्लास पूरा, उसमें आता है मिनिमम बताएं, मैक्सिमम बताएं। तो जिस एंगल के साथ साइन चिपका रहेगा, तो आंख खोल के देखो, मिनिमम होगा तो कौन सा दिख रहा है? या तो 0 या तो 180। और अगर मैक्सिमम कोई पूछे साइन अगर वहाँ है, तो मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है? 90 डिग्री। तो साइन कभी भी 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, और मिनिमम किस पे होगा? 0 डिग्री और 180। और अगर किसी फॉर्मूले में कहीं पे भी कॉस नजर आ जाए, तो मैक्सिमम अगर पूछे तो 0 डिग्री, यानी दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए। और अगर मिनिमम पूछे तो 90 नहीं होता कॉस में, 180 होता है, क्योंकि -1 सबसे छोटा नंबर है अगर तीनों में कंपेयर किया जाए। तो वो केसेस सभी में आता है। तो सारे बोलते हैं बड़ा टफ हो गया फिजिक्स। टफ नहीं हुआ, 10th में तुम्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि भाई मिनिमम होता है तो कैसे निकालते हैं, और मैक्सिमम होता है तो कैसे निकालते हैं। तो साइन पे 3 ही तो वैल्यू है। 5वीं क्लास का बच्चा भी 3 बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर वैल्यू याद है तो कोई भी बोले मिनिमम बताओ साइन में, तो बोल दोगे 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। कोई भी बोले मैक्सिमम साइन पे बताओ कौन सा एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। कोई बोले कॉस पे बताओ मिनिमम, 180 पे। कोई बोले कॉस पे बताओ मैक्सिमम, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे, डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी काम नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। क्लास में नहीं बताएंगे, तुम्हें पता होना चाहिए फिर भी, ठीक है? चलें आगे बेटा। अब अगला बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। डिलीटेड है लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, मतलब इससे आपका दिमाग अच्छा चलता है। और 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। 2 तरीकों से आप माइंड में सोचोगे सभी। देखो कैसे कैसे। पहला चीज, tan किस एंगल पे √3 आ जाता है बताओ मुझे? 60 डिग्री। इसका मतलब ये a प्लस बी किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। उसके बाद tan किस एंगल पे 1/√3 आ जाता है? 30। इसका मतलब ये पूरा जो एंगल दे रखा है a माइनस बी, ये किसके बराबर है? 30 डिग्री। और हमने थर्ड चैप्टर बड़े शिद्दत से किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़वाया तुम्हें। तो 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, तुमको a और b निकालना है बेटा। चॉइस इज योर, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो इच्छा हो वो निकालो। सबसे आसान कौन था? एलिमिनेशन। दोनों को ऐड कर दो, a प्लस a 2a, ये तो कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब बेटा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो a इज इक्वल टू, सबको पता लग गया कैसे आया 45? दूसरी साइड जाके 2 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। कौन भाई है? मल्टीप्लाई और डिवाइड भाई है, और कौन भाई है? प्लस माइनस भाई है। कहने का मतलब क्या है? इज इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कभी भी कोई भी चीज जाए तो प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस, इनटू वाली डिवाइड, डिवाइड वाली इनटू। इंपॉर्टेंट। खत्म बेटा, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 8.4 पे चलेंगे। जब a निकाल लोगे तो b भी निकाल ही लोगे बेटा, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, तुम्हारी इच्छा है, किसी में भी डाल के निकाल सकते हो। मेरी इच्छा है मैं a में डालूं, तो मैं a में डालूंगा। a की जगह क्या लिख दूंगा? 45। b को वैसे ही रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 45 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री। तो बेटा b 15 हो गया और a 45 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। 8.4
8.4 जानने के लिए बेटा कल फिर एक ओरल टेस्ट होगा मंडे को, देखो कौन सा होगा। पहला 3 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में बेटा, एक है 3 ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3, लेकिन यही नाक में दम कर देता है। पहला फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये पहला फॉर्मूला है जो याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये मदर फॉर्मूला है बेटा 8.4 का। बाकी हम सब बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे अभी, पर जो होता है ना कि ये फादर या मदर, बाकी सब बच्चे उसके, तो बाकी सारे फार्मूले बच्चे तक बाद में पहुंचेंगे। पहले पेरेंट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो मैं संभाल लूंगा 8.4। अगर ये भी नहीं याद करके आओगे फिर नहीं संभाल पाऊंगा मैं। तो मेक श्योर दैट ये 3 फॉर्मूला तो आ जाना। नेक्स्ट है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने। 8.4 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से फॉर्मूले हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा कौन सा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा कौन सा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख लिए सभी, चलो ठीक है। अब सबसे पहले एक एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, ठीक है। एक वाले में मैं लेके चलूंगा, दूसरे तक तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा, और तीसरे में तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लेके चलते हैं बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम पहली कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, अब खुद करना सीखो लेफ्ट राइट। अगर मैं बोलूंगा इसमें से भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड 1 है और लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज तो मुझे ये पता लगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूंगा इसी फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, सोच के बताओ। बिल्कुल सही बेटा, 1 माइनस, कोई नया चीज थोड़ी ना बताया, कॉमन सेंस। एक चीज को मैंने दूसरे साइड ले गया, बस इतना सही काम कर रहा किया है कि नहीं। अब एक और चीज देखो ध्यान से, और क्या कर सकता हूं मेरा दिल करे तो। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा था वैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो फिर क्या कर दिया मैंने इसके साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पता है कि नहीं पता है बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कहीं कहीं ये भी नजर आएगा, तो डरना नहीं बिल्कुल भी। यही काम मैं नीचे वाले के साथ भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। 1 को क्या लिख दूं 1 स्क्वायर, इसको सेम वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है कि साइन थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कितने सारे फॉर्मूले निकाल लिए अभी, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से निकाला है, अभी तो और निकालने वाला हूँ, इसलिए भी नोट कर लो। इसी में अगर मैं बोलूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को हटाना था तो इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया, इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया। और क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, कहां से है पता लगी क्या होगा, यहां से 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। उसी तरह नीचे वाला काम करो,
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का या तो स्क्वायर रूट या फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर रूट। दो और फॉर्मूले निकाल के बैठ गया मैं। बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। देखो क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू कितना था, 1 था। तो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, छोड़ दो, नहीं आएगा, छोड़ दो, कट ही जाएगा तो 1 आ जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो जाएगा कि सही है फॉर्मूला, है कि नहीं। 1 लेफ्ट में भी आ जाएगा, 1 राइट में भी आ जाएगा। इतना ही फॉर्मूला लिखो पहले वाले में से, ठीक है। लिख लो तो बता देना, फिर दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बेटा। इसका ध्यान बेटा एकदम ध्यान दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस पे हम करेंगे लेफ्ट राइट, देखें क्या क्या कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले चलते हैं, देखो क्या क्या कर सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, देख के बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकता हूं। और क्या लिख सकता हूं, इसको अंडर रूट कर सकता हूं मैं। इसको पहले थोड़ा और खोल लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब अगर टेन थीटा निकालना होगा तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा कैसे आया होगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड हो गया होगा, तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो टेन थीटा आ गया, और बाकी राइट हैंड साइड वाले के ऊपर स्क्वायर रूट। या और कैसे लिख सकता हूँ बेटा टेन थीटा को, कि सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। टेन थीटा को सेक के फॉर्म में लिख दिया मैंने। और एक चीज बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। और क्या कर सकता हूं, सोचो, 1 को मैं इधर ही रहने देता हूं, इसको उधर ले जाता हूं इस बार, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चाहे इधर 1 लिखूं चाहे इधर 1 लिखूं, ये भी बहुत काम में आने वाला है तुम्हें, ठीक है। और क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, आंख खोल के देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही था। सबसे आसान वाला लेते हैं पहले, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट, तो यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो दो में से एक बाहर आ गया, पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा बेटा, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा,
लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे वो पता लगा बेटा सबको, कॉट स्क्वायर थीटा को बस मैंने राइट में ले गया तो माइनस हो गया। अब इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या और क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में भी कहीं कहीं हमें खोलना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ भी पता होना चाहिए पहले से। और क्या कर सकता हूँ बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा लेके चले क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पेरेंट फॉर्मूला देखो बस, कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 राइट में जाएगा तो -1। इसका मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट। और क्या बोल सकता हूं मैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, और क्या बोल सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, अपनी मर्जी से डाल दिया ताकि मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाए किस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1 का स्क्वायर रूट, कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट थीटा भी आ गया, कॉसेक थीटा भी आ गया, सब आ गया। इससे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं आएगा बेटा हमारे 8.4 में। नोट करो, tan थीटा कभी भी पूछूं तो क्या बोलोगे तुरंत, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर मैं कॉट थीटा पूछूं तो तुरंत क्या बोलोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद और क्या पता होना चाहिए बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन, किसका भाई था ये, कॉसेक थीटा। और अगर मैं कॉस थीटा बोलूं तो किसका उल्टा होता है बेटा, 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू बोलूं तो और क्या है, एक तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और एक क्या था, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहीं से एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, ये उधर चले जाएगा और ये यहाँ, मतलब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री में। सबको मैंने एक ही जगह पे लिख के दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो सबको याद कर लेना एक ही बार, कभी भी बैठ गए, चाहे छत पे, चाहे नीचे, चाहे कहीं पे भी, चाहे रिसेस में, चाहे घर में, कहीं पे भी, बस याद कर लेना इसको। सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास अब 2 ही पेज के अंदर है, A to Z फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज तो सब पता लग जाएगा कि ये सब कहाँ कहाँ यूज में आ रहे हैं। 8.4 इज अ वेरी अच्छा एक्सरसाइज।